वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप बीएससी या फिर एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर से वॉच कीजिए और यहाँ से आपको प्रॉपर एक नोट्स प्रोवाइड मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसमें प्लांट नाइट्रोजन के माध्यम से बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन को जो ये प्लांट है वो डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब या फिर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनको जो है नाइट्रेट या फिर नाइट्रस के फॉर्म में इसको ब्रेक किया जाता है और ये प्लांट जो है इस चीज़ को खुद नहीं कर पाते हैं। इसमें जो है बैक्टीरियाज यहाँ पर हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल में हम इस चीज़ को आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दूँ कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 79% यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको मालूम होगा, ठीक है। बट दिस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर एज अ इनर्ट गैस, यानी कि ये जो नाइट्रोजन जो वर्तमान में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में होती है, तो वो इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको प्लांट जो है डायरेक्टली उसको अब्जॉर्ब यहाँ पर नहीं करते हैं। उनको अब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको हेल्प करते हैं प्लांट को प्रोवाइड कराने में, इसीलिए इसको जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिमाइन अवेलेबल टू प्लांट। यहाँ पर बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है नाइट्रेट और नाइट्रस के फॉर्म में, उसके बाद ही प्लांट को यहाँ पर उसको अवेलेबल कराया जाता है, तभी जो है प्लांट उसको ग्रहण यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड के रूप में होता है, तो उनके ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर डिफरेंट स्टेज में जो है ब्रेक किया जाता है, ठीक है। वो कैसे किया जाता है आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो व्हेन दिस नाइट्रोजन इज फिक्स बाय बायोलॉजिकल सेल इट कॉल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया फंगी उनके द्वारा इस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। द एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज़ कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूसिंग इन प्रेजेंट एक्सक्लूसिव इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया वायरस फंगी जो भी है उनके पास एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि उनको हेल्प करता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्रोवाइड कराता है, और वो उस एंजाइम का नाम यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही जो है उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये क्षमता प्रोवाइड कराती है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर पाएँ और प्लांट को प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। राइजोबियम फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल। सबसे पहले तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई दो जीव दो एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएंगे और साथ साथ रहते हैं, उसी को जो है यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा गया है। तो इसमें प्लांट के साथ कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दर्शाता है, तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का जो कि प्लांट के साथ एसोसिएट होकर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, खुद उसको नाइट्रस और नाइट्रेट के फॉर्म में उसको ब्रेक करता है और राइजोबियम जो है प्लांट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ये प्लांट के रूट में जो है जाकर जो है एसोसिएट होकर उनमें नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है और नोड्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसको फिक्स करता है। इसका पूरा प्रोसेस है जिसका साइकिल मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल तो आप अभी इतना जानिए कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो प्लांट के जड़ों में एसोसिएट होता है और उनको नाइट्रोजन को फिक्स करके प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये सिर्फ जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये सिर्फ आपको लेग्यूमिनस प्लांट में ही जो है नोड्यूल का फॉर्मेशन कराएगा। लेग्यूमिनस प्लांट कौन होते हैं, तो दलहनी पौधे जैसे कि मटर हो गया और चने हो गए, ये सब जो है दलहनी जो पौधे हैं उनमें लेग्यूमिनस प्लांट उनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट में ही नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट
है जो कि दलहनी नहीं है, उनमें कैसा होता है, तो उनमें फ्रैंकिया नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म उनमें जो है नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा और नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं एल्नस, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन इसका देखते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड कराना ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पर कहलाता है। देख सकते हैं N2 को लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हो गया राइजोबियम, ये उसको ग्रहण करेगा, उसको फिक्स करेगा और NH3 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके किसको देगा, प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले 1901 में बेंजरिंग नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा था कि एजोबैक्टर क्रोकोकम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रहण करके प्लांट को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ द एजोबैक्टर जीनस सो नेम बाय हिम। जो एजोबैक्टर जीनस नाम है वो इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, बेजरिंग के द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक और एक होता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि दो जीव रहेंगे जिसमें एक दूसरे को ये बेनिफिट पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं, ठीक है। तो नॉन सिम्बायोटिक में ये जो इसके अंतर्गत जो बैक्टीरियाज आएंगे वो मिट्टी में फ्री लिविंग के रूप में रहेंगे। ये जो है मिट्टी में जो प्लांट के रूट हैं उनके साथ एसोसिएट नहीं करते, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे, उसको फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सिम्बायोटिक यहाँ पर उल्टा है, ये रूट के साथ एसोसिएट रहते हैं और उनके साथ ही जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन सिम्बायोटिक के एजोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम एनाबिना नॉस्टॉक रोडोस्प्रिल जो है इसके एग्जांपल है। सिम्बायोटिक के एग्जांपल हैं यहाँ पर देख सकते हैं फ्रैंकिया राइजोबियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम देखते हैं कि नॉन सिम्बायोटिक में ये प्रोसेस कैसा होता है कि जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में खाली पड़े रहते हैं वो कैसे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और कैसे उसको फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी में प्रेजेंट जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, उनके पास जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका ये ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है उनके द्वारा, और ग्लाइकोलाइसिस जब ये ग्लूकोज को करेंगे तो उनके बाद जो है पायरुविक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद को एंजाइम के उपस्थिति में जो है ये जो पायरुविक एसिड है एसिटाइल को एंजाइम में यहाँ पर कन्वर्ट होता है। और जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम के फॉर्म में जब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है उसी समय यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, किसके साथ, दो हाइड्रोजन प्लस और दो इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन एनर्जी का क्या होता है, क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तो इन एनर्जी का क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, तो आपको नीचे यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर H3PO4 की उपस्थिति में जो एसिटाइल को एंजाइम है वो एसिटिल फॉस्फेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटिल फॉस्फेट एसीटेट में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंट में, ADP जब कन्वर्ट होगा ATP में। यहाँ से एक और यहाँ पर एनर्जी निकला, ठीक है। तो अब इन दो जगह हमने देखा कि यहाँ पर दो जगहों पे एनर्जी यहाँ पर बाहर निकला है। तो अब यहाँ पर दो जो एनर्जी यहाँ पर बाहर निकले हैं उनका यहाँ पर क्या होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। मेन जो यहाँ पर रिएक्शन है अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने देखा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जब यहाँ बना तो हाइड्रोजन और 2H+ और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी के फॉर्म में निकले हैं। तो इन एनर्जी के फॉर्म में निकले हुए हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है उनको फेरेडॉक्सिन ग्रहण कर लेगा और ये जो है स्टार्टिंग में रिड्यूस स्टेट में रहता है। तो जैसे ही एनर्जी को ग्रहण करेगा ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो ये फिर से रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये साइकिल यहाँ पर चलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एनर्जी हमने देखा कि यहाँ पर एसिटाइल फॉस्फेट से एसीटेट के बनते वक्त यहाँ पर बना था, उस ATP का यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो Fe प्रोटीन और MO Fe प्रोटीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और नीचे में नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो कि हमने देखा किस में होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया में जो है एक नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि N2 को NH3 में कन्वर्ट करने का मेन काम यही करता है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है दो सब यूनिट से बना होता है, Fe प्रोटीन और MO Fe प्रोटीन, यानी कि आयरन प्रोटीन और मोलिब्डेनम प्रोटीन
के माध्यम से जो है नाइट्रोजनस एंजाइम का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बना एटीपी है उसको एफी प्रोटीन ग्रहण कर लेता है। वो ग्रहण करने के बाद इसको जो है एमओएफई प्रोटीन को प्रोवाइड कराते हैं, यानी मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को प्रोवाइड करा देता है। मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन N2 को जो है NH3 में, मेन चीज़ यही है कि N2 को कन्वर्ट करेगा NH3 में, और NH3 से जो है यहाँ पर कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद जो है प्लांट अब इसको अपने यूजेबल फॉर्म में इसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने विभिन्न सारे जो एक्टिविटीज़ है, कार्य हैं, उनको यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो हो गया नॉन सिम्बायोटिक पाथवे, जैसे कि हमने बताया आपको। तो ये जो है आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पर साइकिल के फॉर्म में मैंने आपको दर्शाया है, सेम यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमने देख लिया नॉन सिम्बायोटिक में किस प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है NH3 में। अब देखते हैं सिम्बायोटिक में किस प्रकार से होगा। तो सिम्बायोटिक में क्या होगा कि प्लांट के रूट में जो है बैक्टीरिया, यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया आकर एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट करने के बाद यहाँ पर ये जो है नोडुल का फॉर्मेशन करेंगे। नोडुल क्या होता है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो है जड़ों में आपको गांठ की संरचना के रूप में जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसी को नोडुल बोलते हैं। तो इसमें इसके अंदर ही जो है बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि उनके पास होता है नाइट्रोजनस एंजाइम। और नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, यानी कि जो ये नाइट्रोजनस एंजाइम है वो जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्लांट के पास तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है काफ़ी मात्रा में, तब की स्थिति में यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है तो वो भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नोडुल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो नोडुल का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर स्ट्रक्चर फिगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ये जो येलो कलर में आप जो देख रहे हैं वो रूट है, और यहाँ पर जो आपको नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो रूट हेयर है। रूट हेयर उसे कहा जाता है जिसमें जो रूट है, रूट से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उसी को रूट हेयर यहाँ पर बोला जाता है। तो इसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो रूट हेयर में जाकर अटैच होगा, उसको इन्फेक्ट करेगा रूट हेयर को, और उसके रूट हेयर को यहाँ पर कर्ल कर देगा। जैसे कि यहाँ पर सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्फेक्ट किया और यहाँ पर रूट हेयर जो है कर्ल हुक लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है उस एरिया को बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेट कंटेंटिंग बैक्टीरिया बोला जाता है। अब इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया धीरे धीरे यहाँ पर जड़ के अंदर प्रवेश करेगा, जो कि कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकिल, यहाँ तक पहुँचेगा और अपने सेल्फ रेप्लिकेशन करने लगेगा, और जो पेरिसाइकिल के आसपास प्रेजेंट जितने भी सेल है उसको डिवीज़न करने के लिए उसको प्रेरित करेगा, और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, और सेल भी रेप्लिकेट करके बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेगा, और एक नोडुल लाइक संरचना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैच्योर नोडुल इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पर जो है बैक्टीरिया अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को करेगा, ठीक है। अब वो किस प्रकार से होगा वो चीज़ हम देखते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन जो एंजाइम है FeO MO यूनिट और FES यूनिट से मिलकर बना होता है। और अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो होता है ऑक्सीजन सेंसिटिव, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर सकता। तब की स्थिति में क्या होता है, तो इसमें जो है लेग्यूम होमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो कि कन्वर्ट करता है ऑक्सी लेग्यू हीमोग्लोबिन में, जो है इसको कन्वर्ट कर देता है जो नाइट्रोजनस एंजाइम है। और ये जो एंजाइम है एनएरोबिक कंडीशन को मेंटेन करता है, अनाक्सीकरण जो कंडीशन है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। इस प्रकार से अब ये जो है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रस और नाइट्रेस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा उस चीज़ को हम कुछ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम जिसमें ग्रीन कलर के रूप में शो किया गया है वो है नाइट्रोजनस एंजाइम, जिसमें नाइट्रोजन आकर बाइंड होगा और उनका ब्रेक होगा, उनके बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक करेंगे उस चीज़ का हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड के रूप में यहाँ पर रहता है। तो ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर में शो किया है वो एंजाइम है नाइट्रोजनस एंजाइम। ये जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जैसे ही ग्रहण करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो एंजाइम इसको ग्रहण कर लेगा नाइट्रोजन को और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाइंड कर लेगा अपने साथ, ठीक है। जिसमें हम देख रहे हैं कि
N2 है, N2 को यहाँ पर नाइट्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड कर लिया है अपने साथ। उसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा एटमॉस्फेयर से, फिर से जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है। 2 हाइड्रोजन ग्रहण यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो 2H+ जो आयन यहाँ पर देख रहे हैं, ये एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो N है, N2 है, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने में ये जो है हेल्प करेगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आए और जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ जाएंगे और यहाँ सर एक बॉन्ड फिर से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पुनः फिर से यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन एनर्जी के फॉर्म में फिर से आएंगे। इस बार जो है हम देखा कि यहाँ पर एक बॉन्ड टूट चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से अब एक बॉन्ड टूटेगा जिसमें यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं, ठीक है, एक-एक नाइट्रोजन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर से एक और बॉन्ड का ब्रेक हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से आएंगे और फिर से जो है नाइट्रोजन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। तो इस बार यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं। इस प्रकार से कुल यहाँ पर देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन यहाँ पर एसोसिएट हो गए हैं। प्रत्येक में नाइट्रोजन में एक-एक हाइड्रोजन का यहाँ पर जुड़ाव आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब पूरा बॉन्ड, यहाँ पर जो 3 बॉन्ड थे वो पूरा 3 बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब एंजाइम का काम हो गया, नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम। हम जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनका काम होता है सिर्फ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कराना और बाहर निकल जाना। तो जैसे ही यहाँ पर पूरा बॉन्ड ब्रेक हो गया है नाइट्रोजन का, अब ये एंजाइम बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2NH3 यहाँ पर नाइट्रस के फॉर्म में जो है रिलीज़ हो जाएगा और इसी को प्लांट यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें लास्ट में मिल गया 2NH3, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन जो है N के साथ यहाँ पर कंबाइन किए हैं प्रत्येक जो नाइट्रोजन है उसके साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि N1 यहाँ पर ग्रहण किया गया नाइट्रोजनस राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा और इसमें मौजूद आवश्यकता लगेगी वो है 8 हाइड्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन की इसमें नीड होगी। 16 ATP यहाँ पर रिलीज़ होगा और नाइट्रोजनस एंजाइम की प्रेजेंस में 2NH3 यहाँ पर कन्वर्ट होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेंगे। 16 ATP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन यहाँ पर देख